हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से कोटि और घात के सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, नेट, गेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटि और ऑर्डर। कोटि को ही ऑर्डर कहते हैं और पावर को डिग्री कहते हैं या घात, कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है, घात या पावर या डिग्री। तो अपन कोटि सीखते हैं। ऑर्डर कहलाता क्या है? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलन को कोटि कहते हैं। कोटि किसकी देख रहे हैं? अवकल समीकरण के। तो जितनी बार अवकलन किया गया हो वो क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, 3t3y/dx3 -4d2y/dx² प्लस dy/dx। तो सबसे ज़्यादा बार किसका अवकलन किया गया है? 3 बार यहाँ हुआ है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो कह क्या रहा है? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलन को कोटि कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अवकलन किसका है? d3y/dx³। तो अब हमारी कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अब देखते हैं डिग्री। डिग्री मतलब घात। घात क्या होती है? किसी अवकल समीकरण की घात उसकी अधिकतम कोटि के अवकलन की घात होती है। इसके कहने का मतलब है कि जितनी मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम कोटि जो अवकलन हुआ रहेगा उसी के जितने भी घात रहेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे ये हो गया d3y/dx³, सबसे ज़्यादा इसकी अवकलन हो, इसी का घात ही क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा, है ना। और लेकिन अवकल गुणांक जो है भिन्नात्मक तथा कर्णी चिन्हों से स्वतंत्र होना चाहिए। घात के कई सारे कंडीशन हैं। घात क्या होना चाहिए? भिन्नात्मक मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, कर्णी में भी नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप हटाइए उसको। और घात निश्चित होनी चाहिए, मतलब बहुपद समीकरण होनी चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? d3y/dx³ -4dy/dx प्लस y = 3ex। तो कोटि क्या है? कोटि मतलब ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसका अवकलन हुआ है? 3 बार, दिख ही रहा है। तो ये हमारी कोटि हो गई। और इसी की जो घात होगी वही क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। d2y/dx² की पावर 3 प्लस 7dy/dx की पावर 4 = 3 sin x। तो इसकी कोटि क्या होगी? कि सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुए? यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार। तो सबसे ज़्यादा 2 है। तो ये हमारी 2 कोटि हो गई। इसी की घात क्या है? 3 है। ये हमारी घात हो गई 3। अब अगला एग्जाम्पल है d2x/dy² प्लस a²x। तो यहाँ तो अवकलन हुआ नहीं है, यहाँ अवकलन हुआ है। तो इसी की लेंगे कोटि और इसी की डिग्री। तो कोटि हमारी 2 हो गई और डिग्री मतलब घात क्या हो गई? 1 हो गई। यही आपका आंसर है। और अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप कर्णी में देख लीजिए। कर्णी 1 + dy/dx² = 4x। तो अवकल समीकरण जो है जिसकी घात जब निकालते हैं तो हमेशा कर्णी और भिन्नात्मक से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। तो यदि कर्णी है तो आप कर्णी हटा दीजिए। कैसे हटेगा? वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। 1 + dy/dx² = 16x²। अब निकाल लीजिए कोटि और घात। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि 1 बार अवकलन हुआ है। और इसी की घात क्या हो जाएगी? 2। और अगला एग्जाम्पल क्या है? d2y/dx² - dy/dx कर्णी में है। अब ये कर्णी में है, फिर से आप कर्णी हटाइए। तो d2y/dx² पंछांतर करेंगे तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब वर्ग कर दीजिए तो कर्णी हट जाएगा। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ से आप कोटि और घात निकाल सकते हैं। तो कोटि क्या है? 2 है। कितने बार अवकलन हुआ है? 2 बार। और इसी की जो भी घात होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री भी 2 हो जाएगी और घात भी 2 हो जाएगी, है ना। दोनों इक्वल हैं। और अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, छठवां एग्जाम्पल। अब कर्णी 1 + x² = dy/dx²। हमें कर्णी सिर्फ अवकलन को कर्णी और भिन्नात्मक नहीं रखना है। और बाकी यदि कर्णी और भिन्न में है तो कोई समस्या नहीं है। हमें अवकलन जो है भिन्नात्मक और कर्णी में नहीं होना चाहिए। तो dy/dx। और ये कर्णी में है तो इससे हमें कोई समस्या नहीं है।
तो अब क्या हो जाएगा, इसी की कोटि 1 और इसी की घात 1, क्योंकि एक बार अपकलन हुआ है और एक घात है तो कोटि 1 हो जाएगा और घात भी 1 हो जाएगा, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, 7वां एग्जाम्पल, 1 + dy/dx² इक्वल टू 2 मतलब घात 2/3 इक्वल टू d2y/dx²। अब ये भिन्न के रूप में है, 2/3 है, भिन्न है। तब भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले को हटाएंगे, तो नीचे 3 है तो स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करने पर जब घन करेंगे, घन का मतलब होता है पावर में क्या होना चाहिए, 3, और वर्ग का मतलब है 2, यदि ऐसा होता है तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3, दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ये 3 से 3 कटेगा। अब 2 बचा है, d2y/dx² इक्वल पावर 3। अब यहाँ से निकालिए कोटि और ऑर्डर, तो कोटि का मतलब है सबसे ज़्यादा किसकी अपकलन हुआ है, तो यहाँ एक बार अपकलन हुआ है, यहाँ 2 बार, तो सबसे ज़्यादा तो यही है। 2 हमारी कोटि हो गई और इसकी घात क्या है, 3, तो 3 घात हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अब अगला एग्जाम्पल और समझते हैं, d2y/dx² d2y/dx² का पावर स्क्वायर प्लस साइन dy/dx। dy/dx को क्या लिख सकते हैं, बाई डैंस भी लिख सकते हैं। तो आपकी कोटि तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा अपकलन तो 2 बार ही हुआ है तो कोटि तो क्लियर हो गया, लेकिन घात क्या कह रहा है, घात स्वतंत्र होनी चाहिए, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होनी चाहिए। तो साइन बाई डैंस, इसको आप टेलर प्रमेय से जब विस्तार करेंगे तो बाई डैंस प्लस बाई डैंस का क्यूब 1/3 प्लस 22 डैंस की पावर 5, ऐसे विषम संख्याएं होंगी तो आपकी घातें कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगे। तो ये घात क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो घात अनंत है। यदि साइन बाई डैंस है, यदि केवल साइन बाई होता तब कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साइन बाई डैंस है। घात में हम विस्तार से बता ही चुके हैं कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल मतलब फिक्स घात होनी चाहिए। अब अगला एग्जाम्पल है d2y/dx² प्लस 3 dy/dx² इक्वल टू x² log d2y/dx²। तो ऑर्डर देखते हैं, सबसे ज़्यादा किसका अपकलन हुआ है, तो यहाँ तो एक बार हुआ है, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, तो ऑर्डर तो हमारा क्लियर हो गया 2। लेकिन डिग्री में क्या है, वैसे तो डिग्री कहा जाता है कि जिसकी ऑर्डर हो उसी की घात, लेकिन कब, जब हमारी डिग्री क्या है, स्वतंत्र होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। यदि लॉग है, लॉग के टर्म है, बाई डैंस है, बाई डबल डैंस है, मतलब एक बार अपकलन, 2 बार अपकलन, 3 बार, ऐसे है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, तब अपन डिग्री को चेंज करते हैं। क्योंकि लॉग बाई डबल डैंस है तो जब इसका एक्सपेंड करेंगे, विस्तारित रूप करेंगे, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसलिए डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि घात की आप गणना ही नहीं कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, dy/dx² प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर बाई। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बाई है तो हमें बाई से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाई की घात स्वतंत्र है, बाई की घात 1 है, मतलब घात हमें स्वतंत्र चाहिए। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, कितने बार अपकलन हुआ है, 1 बार ही, और डिग्री क्या है, 2 है। जब घात स्वतंत्र हो तब ऑर्डर और डिग्री उसी से लिया जाता है जिसकी सबसे ज़्यादा अपकलन किया गया हो। और यदि जैसे नोट में क्या कह रहा है कि बाई डैंस, बाई डबल डैंस, बाई ट्रिपल डैंस एंड सो ऑन बाई n इत्यादि में बहुपद समीकरण होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुपद समीकरण नहीं है। बाई और यक्स है तो समस्या नहीं है, जैसे यहाँ बाई अकेला है, अकेला यक्स होता तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बाई डैंस, बाई डबल डैंस, बाई ट्रिपल डैंस या फिर ई की पावर बाई डैंस, कुछ भी जिसका एक्सपेंड करने पर घात क्या होती है, अनंत होती है, तब हमें समस्या होती है, क्योंकि घात को हम गिन नहीं सकते हैं। ये तो बाई डैंस है, इसलिए ऑर्डर 1 होगा और डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे अगला एग्जाम्पल है कि बाई ट्रिपल डैंस प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर बाई की पावर वाई डैंस है ना। तो बाई ट्रिपल डैंस का मतलब होता है d3y/dx³ और ई की पावर बाई, इसका एक्सपेंड आप कर सकते हैं विस्तारित रूप, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, अनंत बनेगा, घात अनंत बनेगा। तो ऑर्डर तो हमारी 3 है, क्योंकि 3 बार ही अपकलन किया गया है ना। और डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री आया समझ में, कैसे ज्ञात करते हैं, यदि बाई है, यक्स है अकेला अकेला तो कोई समस्या नहीं है। यदि बाई डैंस, बाई डबल डैंस जिसका विस्तारित रूप किया जाता है तो उसकी घात अनंत बनेगी, इसलिए
डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। यदि एक्स वाई टर्म के रूप में है तो जितने बार अपकलन हुआ है उसी की घात ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, डी वाई अपन डी एक्स प्लस ई की पावर वाई इक्वल टू 0। तब ई की पावर केवल वाई है, तब हमें कोई समस्या नहीं है, तब इसी की ऑर्डर और इसी की डिग्री आप निकाल सकते हैं, कोटि और घात निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।